हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विवेक कुमार एक बार फिर मदर इंडिया एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हमारी पॉलिटी की जो सीरीज है उसको आगे बढ़ाते हुए आज जो हम टॉपिक करेंगे उसका नाम है कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका। तो सबसे पहले देखिए कि भारत के अंदर जो है ना वो क्या है, संसदीय व्यवस्था है। कैसी संसदीय व्यवस्था है और हमारे संविधान के 3 भाग माने गए हैं। कौन कौन से? नंबर 1 कार्यपालिका, नंबर 2 है विधायिका और नंबर 3 है न्यायपालिका। तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं विधायिका। विधायिका क्या है कि देखिए विधि, कानून या कोई भी बिल विधि या कानून बनाने का काम कौन करेगा, या कानून बनाने का अधिकार किसको है? विधायिका को है भाई। किसको है? विधायिका को है। तथा उसको लागू करने का काम किसका होता है? कार्यपालिका, जो कार्यपालिका है उसका होता है। और यदि लागू करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या उसके अंदर कोई जैसे संविधान के खिलाफ है, संविधान के अनुसार नहीं है, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, तो उसकी दंड या सजा का प्रावधान भी किसके अंदर है? न्यायपालिका के अंदर है भाई। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्यपालिका। तो कार्यपालिका क्या है? जो कार्य चलाते हैं भाई। ठीक है। तो ये भारत में 2 प्रकार से है, एक तो केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार भाई। ठीक है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो केंद्र सरकार जो है उसका जो प्रमुख होता है, नाम मात्र प्रमुख कह सकते हो, या प्रमुख कौन रहेगा भाई? राष्ट्रपति रहेगा। और कार्यपालिका का जो वास्तविक शक्ति है वो कौन रहेगा? प्रधानमंत्री रहेगा। उपराष्ट्रपति भी केंद्र सरकार का ही हिस्सा होता है भाई। ठीक है। राज्य के अंदर नाम मात्र प्रमुख राज्यपाल होता है और जो मुख्यमंत्री है वो क्या होता है भाई? वास्तविक शक्ति होता है भाई। ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं कि विधेयक, बिल कितने प्रकार से बनाए जाते हैं भारत के अंदर? बिल 3 प्रकार से बनाए जाते हैं। एक तो केंद्र सरकार या संसद के द्वारा, ठीक है। दूसरा राज्यों के द्वारा यानी राज्य सरकार या विधानमंडल के द्वारा। और एक समवर्ती सूची होती है भाई। समवर्ती के अंदर कौन आएंगे? केंद्र और राज्य मिलकर दोनों क्या करते हैं? बिल बनाने का काम करते हैं। तो केंद्र जो बिल बनाएगा या संसद, उसका हिस्सा कौन कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भाई। ठीक है। और जो राज्य के बिल बनाएंगे यानी विधानमंडल जो होता है उसका हिस्सा कौन होता है? विधानसभा, विधान परिषद यदि है तो अभी फिलहाल 6 स्टेट के अंदर विधान परिषद है, और राज्यपाल। इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो मंत्री परिषद का क्या होता है? हेड होता है। इसीलिए उसको प्रधानमंत्री कहा जाता है। और प्रधानमंत्री किसकी सहायता के लिए बनाया जाता है? राष्ट्रपति की सहायता के लिए। और मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। नंबर 1 कैबिनेट मंत्री, नंबर 2 राज्य मंत्री, नंबर 3 उप मंत्री होते हैं भाई। ठीक है। और जो कार्यपालिका होती है हमारी केंद्र की, उसके 2 सदस्य होते हैं, स्थायी और अस्थायी। स्थायी में कौन आएंगे? अधिकारी लोग आएंगे, जैसे IAS वगैरह होते हैं हमारे। और अस्थायी में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होते हैं। इसी प्रकार से जो हमारी राज्य सरकार के द्वारा जो कार्यपालिका होती है उसके भी क्या होते हैं? 2 सदस्य होते हैं, स्थायी और अस्थायी। स्थायी में अधिकारी लोग आते हैं, जैसे HCS वगैरह हो गए। और जो अस्थायी होते हैं उसमें CM, राज्यपाल या मंत्री परिषद वगैरह आती है भाई। ठीक है। इसके बाद प्रधानमंत्री जो होता है ना वो क्या होता है? कार्यपालिका और विधायिका दोनों का क्या होता है? सदस्य होता है भाई। ठीक है। और कोई भी यदि मंत्री बन जाता है ना, मंत्री बनने के बाद वो क्या है? विधायिका का तो अंग होता ही होता है, कार्यपालिका का भी अंग होता है भाई। ठीक है। और इसके बाद MP यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद कह सकते हो, वो या तो विधायिका का अंग हो सकता है या कार्यपालिका का भी अंग हो सकता है। विपक्ष केवल और केवल विधायिका का ही क्या होता है? अंग होता है भाई। ठीक है। भारत के लोकतंत्र में 3 स्तंभ माने गए हैं भाई। कौन कौन से? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका भी। ठीक है। और चौथा स्तंभ भी माना जाता है आज के समय में, वो क्या रहेगा? मीडिया। इसके बाद हम बात करते हैं न्यायपालिका देखिए कानून व्यवस्था चलाती है भाई हमारी, और उसका उल्लंघन होने पर
सजा या दंड देने का प्रावधान भी न्यायपालिका के अंदर है। और न्यायपालिका जो है ना भारत की, वो क्या है, स्वतंत्र कार्य करती है। और इसके अंदर सबसे ऊंची जो इकाई रहेगी वो मतलब सुप्रीम कोर्ट रहेगा भाई। क्या रहेगा? सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय, जिसका वर्णन किसके अंदर रहेगा? 124 आर्टिकल के अंदर रहेगा भाई, ठीक है। इसके बाद हाई कोर्ट होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है जिला स्तर पर भाई, ठीक है। तो मैंने आपको बताया क्या कि न्यायपालिका जो होती है वो स्वतंत्र होती है, हमारी कानून व्यवस्था चलाती है। इसको 3 भागों में डिवाइड किया। सबसे ऊपर लेवल पर सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, नंबर 2 पे हाई कोर्ट होता है यानी कि हाई कोर्ट जो उच्च न्यायालय, और तीसरा होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि जिला न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय भाई, ठीक है। और अनुच्छेद 50 जो है ना, अनुच्छेद 50 के मुताबिक कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या नहीं करेंगी? मिलकर कार्य नहीं करेंगी और वो अलग अलग रहेंगी। इस प्रकार से आज का हमारा टॉपिक था कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।